दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोग को पहले ही हमने बताया था कि ये जो पढ़ाई है वह एक गेम की तरह है। इसको गेम के तरह लीजिए और एक एक लेवल आगे बढ़िए और आपको मंजिल मिल जाएगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का जो प्रश्नावली 1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और 3 बताएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती का है। दोस्तों सबसे पहले हमको ये समझना होगा इसमें कि कौन सी संख्या को हम शांत कहेंगे और कौन सी संख्या को अशांत कहेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान है इसको पहचानना। इसके लिए एक फार्मूला होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 2/5। ऊपर की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, और नीचे की संख्या को हम कहेंगे हर, अंश और हर। दोस्तों इन्हीं संख्याओं से के आधार पर एक फार्मूला बनता है आपका जिसका नाम है शांत और अशांत संख्या को पहचानने के लिए P/2n गुने 5/m। ये इन संख्याओं से हम यह पता लगा सकते हैं इन फार्मूला से कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। दोस्तों उदाहरण के लिए थोड़ा सा बता दें कि अगर कोई संख्या के हर में यानी कि नीचे वाली संख्याओं का जब हम गुणनखंड करेंगे और वहां पर सिर्फ 2 आ जाए तो भी वह शांत होगा, या अगर 2 और 5 भी आ जाए तो भी शांत होगा, या सिर्फ 5 आ जाए तो भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, जो भी अंक आ जाए तो यह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जब हम आपको यहाँ पे समझाएंगे तो अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। चलिए अब बनाते हैं हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है 13/3125। 13 का दोस्तों गुणनखंड अगर हम करेंगे, बताइए 13 का गुणनखंड कौन सी संख्या से लगेगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 13 का आपका 13 ही रहेगा। अब बटे, अब वैसे भी हमको शांत अशांत पहचानने के लिए हमको नीचे वाली संख्याओं का गुणनखंड विशेष तौर पर करना है। 3125 पिछले वीडियो में हमने आपको गुणनखंड करने भी बता दिया था। जैसे इसको लगाएंगे, सबसे पहले ये लगेगा आपका, पहले देखते हैं 3 से लगता है कि नहीं। 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, क्योंकि गुणनखंड का प्रक्रिया शुरू होता है सबसे छोटा अंक से। तो 2 से तो 5 कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे। 3 से काटिए, 3 एकाई 3, 3 चौक 12 और यहाँ पर 5 कटेगा नहीं, कटेगा, यानी कि 3 से नहीं कटने वाला है। अब हम यहाँ पर इसको 5 से काटेंगे। चलिए 5 छक हो गया आपका 30, 1 बचा हुआ है, 1 पर 2 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया और फिर 5 बचे 25। अगर आपको 5 से इस तरह भाग नहीं लगाने आ रहा है तो आप कहीं पर अलग भाग लगा सकते हैं, जैसे 5 और 3125 भाग लगा दीजिएगा, 625 आपका आंसर आएगा। अब आगे 625 तो आसान है, अधिकतर बच्चों को आता होगा। 5 से लगाइएगा 125 आएगा, फिर 5 से लगाइएगा 25 आएगा, फिर 5 से लगाइएगा 5 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आया, 1 2 3 4 5, यानी 5 पर पावर 5 आ रहा है आपका, 5 पर पावर 5 आ रहा है। तो दोस्तों इसको तो हम कह सकते हैं फार्मूला, अगर यहाँ पर हमने लिखा कि P/2n गुने 5/m। ये n और m जो है ना वह पावर है, पावर को दर्शाता है। कोई कम भी पावर हो सकता है, ज़्यादा भी पावर हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 आपको आना चाहिए। तो इसमें 2 नहीं है तो रहने देते हैं, 2 नहीं है तो यहाँ पर 5 तो हमारा मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यानी कि क्या है, शांत संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर में शांत संख्या। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। देखिए पहला क्वेश्चन बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर आगे जब बनाइएगा बहुत आसानी से बन जाएगा। अब दूसरा है आपका 17/8। 17/8 तो क्वेश्चन को भी उतार के बना सकते हैं। 17/8, 17 का अगर गुणनखंड किया जाए तो कितना सा लगेगा, 17 का गुणनखंड होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी पहाड़ा में 17 नहीं आता है, सिर्फ अपने आप से कटता है। तो 17 को हम 17 ही लिख सकते हैं, और बटे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का अगर गुणनखंड किया जाए तो 2 से 4 और 2 से 2 कितना आया, 1 2 3, यानी कि 2 पर पावर 3 आ रहा है। अब फार्मूला लिख के यहाँ पर देखते हैं, P/2
2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m। यहाँ पर 2 आ गया कि नहीं, 2 आ गया, यानी कि यह कौन सी संख्या होगी, यह भी शांत संख्या होगी। यह कौन संख्या है, शांत संख्या है। चलिए दूसरा भी बन गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तीसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है 64/455। कितना है, 64/455। चलिए सबसे पहले ऊपर भी ज़्यादा अंक है, 64 का गुणनखंड करते हैं कहीं पे। 64 का गुणनखंड कीजिएगा, 2 से लगेगा 32 आएगा, फिर 2 से लगा 16 आया, फिर 2 से लगा 8 आया, फिर 2 से लगा 4 आया, और फिर 2 से लगा तो 2 आया। कितना आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पर पावर 6 बटे। अब 455 का करते हैं। 455 देखिए 3 से लगा सकते हैं, 3 से तो 45 कट जाएगा 15 बार में, लेकिन 5 नहीं कटेगा, तो 3 से तो कटेगा नहीं, इसको 5 से ही काटते हैं। 5 9 45 और 5 इकाई 5 91, और 91 को तो आप लोग जानते ही हैं 7 से 13 बार में कट जाएगा, 13 7 91। तो नीचे कितना आ रहा है आपका, 5 गुने 7 गुने 13, और ये सब अकेले है, यानी 5 पर पावर 1 है, 7 पर पावर 1 है, और 13 पर पावर 1 है। तो हाँ दोस्तों, फार्मूला लिखते हैं, P/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 तो मिल जा रहा है तो शांत हो जाता, लेकिन एक्स्ट्रा 2 ठो है, 7 और 13, तो 5 और 2 के अलावा अगर कोई अंक है तो क्या हो जाएगा, अशांत संख्या हो जाएगा। यह कैसा संख्या है, अशांत संख्या। तो दोस्तों ये था आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। अगर इसके आगे वाला क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखिए।